नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार है और आज हम राजस्थान के 12 की कुछ ऐसी तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी। दरअसल 12 जिले के 35वें स्थापना दिवस पर एक ऐसा हादसा हुआ है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। इस हादसे से जुड़ी लापरवाही की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जो हम सबको सजग और सावधान रहने का संदेश दे रही हैं। जी हां, अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं या फिर कहीं हॉट बैलून से उड़ान भरने की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और खबर पूरा देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप वो गलती कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद ना करें जो 12 में पैराग्लाइडिंग की टेस्टिंग के दौरान एक शख्स ने की और इसकी कीमत चुकाई अपनी जान गंवा करके। 12 के जिला मुख्यालय पर देखिए कि किस तरीके से पैराग्लाइडिंग की टेस्टिंग के दौरान हॉट एयर बैलून की रस्सी अचानक से किस तरह से टूट गई और करीब 80 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से कोटा के निवासी 40 साल के वासुदेव खत्री सीधे जमीन पर कैसे नीचे गिर गए जिससे उनकी मौत हो गई। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यह हादसा दिल दहला देने वाला है कि आखिर 12 के खेल संकुल मैदान में आयोजन चल रहा था और उस दौरान कैसे यह हादसा हुआ। यह हादसा सुबह के वक्त हुआ कोटा रोड पर खेल संकुल के मैदान में, जहां पर जिला प्रशासन की तरफ से हॉट एयर बैलून शो का आयोजन किया गया था। दरअसल वासुदेव खत्री नाम का शख्स जो कि पैराग्लाइडिंग कंपनी में काम करते थे, टेस्टिंग के दौरान उड़ान भर रहे थे और अचानक से रस्सी टूटने से उनका संतुलन बिगड़ा और वे सीधे जमीन पर नीचे आ गिर पड़े, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए और घटना के बाद आयोजन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार गुब्बारे के अंदर की हवा को गर्म करने के लिए प्रोपेन बर्नर का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, प्रोपेन बर्नर से गुब्बारे में हवा गर्म की जाती है जिससे गुब्बारा ऊपर की तरफ जाता है और यहां पर बैलून की हवा की वजह से ये एक तरह से हादसा हुआ और इससे नीचे जो बंधी रस्सियां थी वो नियंत्रित होनी थी, लेकिन वहां पर 3 से ज्यादा लोग नहीं थे और इसी वजह से ये पूरा हादसा घट गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि नीचे इस हॉट बैलून जिसमें हवा भरी जा रही थी, गर्म हवा भरी जा रही थी, जैसे ही वो ऊपर उठा उसको नियंत्रित करने के लिए समुचित मात्रा में कर्मचारी ही नहीं थे और इस वजह से ये जो कर्मचारी जिसकी जान गई, वासुदेव अकेला था और नियंत्रित नहीं कर पाया। इसने आनंद फानन में जैसे ही गुब्बारा ऊपर उठा खुद उस रस्सी से लटक गया और खुद भी हवा में गुब्बारे के साथ ऊपर तक उठ गया, लेकिन गुब्बारा तो गुब्बारा और उसमें जैसे ही हॉट एयर बैलून में हवा भर जाती है, हवा गर्म हो जाती है तो वो तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाता है और वो तेजी के साथ ऐसा ही हुआ कि नीचे से जब वो नियंत्रित नहीं हो पाया तो वो तेजी के साथ ऊपर की तरफ गया और करीब 80 फीट से ज्यादा ऊपर उठा तो नीचे जो रस्सी बंधी हुई थी वो भी कमजोर थी, वो टूट गई और ये हादसा हो गया। इससे कर्मचारी को गंभीर चोटें आई और बाद में उसकी मौत हो गई। सवाल ये खड़े हुए कि आखिरकार जब इस तरह के खेलों का आयोजन किया जाता है या रोमांचक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं तो फिर हम सबको सावधान रहने की जरूरत होती है। पहली बात तो ये कि जिस कंपनी की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा था उसकी घोर लापरवाही यहाँ पर थी। दूसरी बात यह कि कर्मचारी को जब ये पता था कि वहां पर समुचित लोग नहीं है नियंत्रण के लिए, उसके बावजूद उसने ये जो टेस्टिंग है इसके दौरान उसको सुचारू रखा गया, हॉट एयर बैलून में हवा भरना जारी रखा गया और इससे वो बैलून जो है वो अनियंत्रित हो गया और तेजी के साथ ऊपर की तरफ गया और जैसे वो ऊपर की तरफ गया जो नीचे उसके रस्सियां बंधी हुई थी, अगर वहां पर बाकी कर्मचारी होते, बाकी लोग होते तो शायद वो उन रस्सियों को पकड़ करके नियंत्रित कर लेते और कोई भी व्यक्ति उस गुब्बारे के साथ ऊपर की तरफ उड़ करके नहीं जाता, हादसा नहीं होता, रस्सी भी नहीं टूटती। लेकिन शायद यही वजह थी कि वहां पर कोई और कर्मचारी नहीं था, एक अकेला मात्र जो एक कर्मचारी था वो इस रस्सी के लटक गया और नतीजा ये हुआ कि ऊपर जाते ही रस्सी टूट गई, जिससे सीधे करीब 80 से 100 फीट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर नीचे आ गिरा, जिससे इसकी मौत हुई है। तो आप भी ये ध्यान रखना जरूर सुनिश्चित कर लें कि अगर कहीं आप हॉट एयर बैलून से इस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित हो जाए कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो, आपके पास संसाधन हो, आपके पास समुचित लोग हों जिसकी वजह से उसको नियंत्रित किया जा सके, या फिर आप ताकीद कर लें कि रस्सियां सभी जो है उससे लगी हुई वो मजबूत तो हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये सब देख लेना बहुत ज़रूरी है। ये खबर इसलिए आपके काम की है और उम्मीद करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद आप भी इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं, सावधान हो जाएंगे। तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी। इस तरह की और अन्य खबरें देखने के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार आप देख सकते हैं। नमस्कार।